बिहार में कितनी प्रगति हुई है और अगले 5 साल का उनका लक्ष्य क्या है बिहार को लेकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन नवीन जी, अशोक चौधरी जी और मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ इस परिचर्चा में है। तो शुरुआत नितिन नवीन जी मैं आपसे करूंगा। तो मैं आपको कई बार सुनता हूं, तो एक तो आप बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट आपने कहा, जब आपसे पूछा गया कि साहब आपके यहाँ पुल क्यों गिरते हैं, तो आपने कहा साहब हम एक पॉलिसी लेके आए हैं क्योंकि पुलों की मेंटेनेंस की पहले कोई योजना आपके पास नहीं थी। तो सर हम पुल बनाते गए और हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इसकी मेंटेनेंस का क्या होगा या कितने समय में इसको मेंटेनेंस चाहिए। इतनी मतलब अब हमें लगा जब लगातार एक के बाद एक पुल गिरे तब जाके हमें समझ में आया। देखिए, केवल एक ब्रिज का विषय है अगवानी घाट, कई एक ब्रिजेज का नहीं है। और ब्रिज पॉलिसी क्यों बनानी पड़ी, ये आज नहीं कि पहले ब्रिज गिरना शुरू हुआ तब पॉलिसी बनना शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। एक चीज समझिए, बिहार में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार संभाला 2006 में 5 में, उस समय आप ब्रिजेज के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। जो यहाँ का पुल निर्माण निगम था वो बंद पड़ा था। उस संस्था को पुनर्जीवित करते हुए मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से लेकर ब्रिजेज का, बिहार नदियों का राज्य है। यहाँ पर हर छोटे छोटे दूरी पे आपको एक कोई ना कोई नदी का धार या नदी की मेन चीजें रहती हैं। ऐसे सिचुएशन में ब्रिजेज की बहुत आवश्यकता थी और मुख्यमंत्री जी ने उस कल्पना को आगे बढ़ाया और उस कल्पना के आधार पर चीजें बनी और मुख्यमंत्री सेतु निर्माण से लेकर बड़े बड़े ब्रिजेज भी बने। अब जिन ब्रिजेज के अगवानी घाट की बात छोड़ते हैं, जो छोटे ब्रिज जो 50 साल पहले से बने हुए ब्रिज थे, छोटे छोटे पुलिया थे, उनका भी रख रखाव की बात आने लगी क्योंकि आप 10-15 साल के बाद हर चीज का एक डिटोरिएशन होता है। अब महात्मा गांधी सेतु जो उस कालखंड में बना, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, उसको पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करके उसको दोबारा बिल्डअप किया और आज महात्मा गांधी सेतु 4 लेन आपका दिख रहा है। तो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी की चर्चा रायपुर में रोड कांग्रेस की बैठक में हुई जब केंद्र सरकार ने शुरू किया। लेकिन मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2021 के ही हम लोगों ने, जो बजटीय भाषण होता है, सरकार का संकल्प होता है, उसी में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के बनाने की काम शुरू हो गया था। अगवानी की बात आई 2022 में, इसलिए ऐसा नहीं कि पुल गिरना शुरू हुआ तब हम काम शुरू किए। और आज देश में बिहार पहला राज्य है जो अपना ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया है, कहीं नहीं बना हुआ है। और आज हम चूंकि जानते हैं कि हमारे ब्रिजेज की स्थिति हमारे पास अधिक है, तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़े। बिहार की जो रोड मेंटेनेंस पॉलिसी है ओपीआईएमसी की, वो भी अपने आप में कई राज्य उसको फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी, निश्चित रहिए जब हम बड़े चीजों की योजना, हमको पुराने चीजों को भी मेंटेन रखना है। और पुरानी चीज जो आज से 40 साल पहले, आज आईटी दिल्ली और आईटी पटना एक एक ब्रिज का हेल्थ कार्ड बना रहा है। हम ब्रिज के पूरे हेल्थ कार्ड के साथ उसका हेल्थ इंडेक्स जब बनाएंगे तो उसमें क्यूआर कोड देंगे कि ये ब्रिज कब बना। आम आदमी भी क्यूआर कोड से उसका नंबरिंग देख सकता है कि ये ब्रिज कब बना, क्या हुआ और इसका आगे का मेंटेनेंस में क्या क्या काम होगा। तो इस प्रकार से पॉलिसी, और मेरा मानना है जहां कमियां आती हैं वहीं पे मौका मिलता है बेहतर करने का। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज क्या हो रही है इस मंच पे कि एक जो गांव के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और गांव तक डेवलपमेंट पहुंचाया कैसे जाए, तो वो सड़कों का मार्ग तैयार होगा तो गांव तक तरक्की पहुंच पाए। दोनों मंत्री साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, दबे पांव नहीं, खुल के ही ये बोला जा रहा है कि गांव में तो आपने कुछ किया ही नहीं, गांव की हालत अभी भी खराब है और गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, शहरीकरण ज्यादा हो गया। देखिए, आरोप लगाना और बात करना एक अलग है। व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा, अगर आप डेटा पे बात करिएगा तब समझ में आएगा कि व्हाट चेंज वी हैव डन इन लास्ट 20 इयर्स। हम 20 साल की जो हमारी जवाबदेही है एनडीए सरकार की, बिहार जिनके हाथ में 20 साल से है, तो हम डेटा पे बात करेंगे। कोई कुछ बोलेगा कि हाँ आप तो, कोई भी कुछ बोल सकता है। आजकल तो आरोप का दौर है क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो आरोप का दौर, आरोप का दौर है। ये बिहार जब नेता को मिला था तो दिस बिहार वॉज ओनली 26,000 करोड़ बजट स्टेट। नाउ बिहार इज 3,18,000 करोड़ बजट स्टेट। सी द डिफरेंस। नोबडी हैज थॉट इवन दैट बिहार का बजट 3,18,000 करोड़ जा सकता है। जो बिहार 26,000 करोड़ के पूरे बिहार का बजट था, वो एक मेरे शिक्षा विभाग का बजट है, मात्र शिक्षा विभाग का बजट है 26,000 करोड़ का आज।
हाउ इट इज पॉसिबल? आप कहते हैं कि रोड सड़क बनाने ही ग्रामीण इलाकों में। जब नीतीश जी आए थे तो यहां 8,000 किलोमीटर सड़क थी, ओनली 8,000 किलोमीटर सड़क थी ग्रामीण सड़क का, जिसके विभाग के हम मंत्री हैं। और पीएमजीएसवाई से सड़क बनती थी। मुख्यमंत्री सड़क योजना नहीं थी बिहार में, नीतीश कुमार ने अपने बजट से इसका प्रावधान किया। और आज कितना है? अगले साल मार्च तक हम 1,45,000 किलोमीटर, 1,18,000 पर बैठे हैं। कहां से शुरू किए? मतलब आप कह रहे हैं 250 की आबादी तक सब जगह रोड पहुंच गई है आज। 100, 250 नहीं, वी आर मेकिंग 100। नीतीश कुमार ने नया प्लान दिया है, 100 की आबादी पर 12मासी सड़क, जो मुख्यमंत्री अवशेष योजना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और उस पर इस साल के बजट से भी हम लोगों ने पैसा दिया। वी आर नॉट सेइंग कि हम पूरा 18,000 जो हमारा टोला है हम उसको कवर कर रहे हैं, बट वी आर स्टार्टेड डूइंग इट। सर डाटा की बात कर ले थोड़ा। हाँ बिल्कुल। तो मेरे पास जो डाटा है वो डाटा ये कहता है बिहार स्पेंड ओनली 3.7% ऑफ जीएसडीपी ऑन एजुकेशन, नेशनल एवरेज इज 4.3%। हेल्थ की मैं बात करूं, बिहार स्पेंड 1.6% ऑफ इज जीएसडीपी, नेशनल एवरेज इज 2.1%। आप तो बहुत नीचे हैं अभी भी एजुकेशन और हेल्थ की मैं बात करूं। हमारा पॉपुलेशन क्या है? एज यू नो, लिसन टू मी, यू हैव कम विद द जीएसडी डाटा। अब मेरा पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज माय पॉपुलेशन? पूरी दुनिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे घनत्व डेंसिटी आपकी सबसे ज्यादा है। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? हमारे यहाँ परिस्थितियां क्या है? नीतीश कुमार को बिहार कैसा मिला? 118 नरसंहार का बिहार, पूरे तरह नक्सल से पूरा बिहार को घेरे हुए नक्सलिज्म। पूरे बिहार में नवादा, क्या नाम है, जहानाबाद में जेल ब्रेक, जमुई में जेल ब्रेक, पूरा मध्य बिहार, चाहे आप रोहतास, आरा चले जाइए, गया चले जाइए, जहानाबाद चले जाइए, अरवल चले जाइए, पूरी तरह से नक्सलिज्म बैठा था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। जब बकरीद, ईद, दिवाली, होली हो, 20 साल में नीतीश कुमार ने हिंदू मुस्लिम के झगड़े के लिए पूरे प्रदेश में कहीं 144 लगाया, कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, कहीं अगड़ा पिछड़ा का झगड़ा हुआ, कहीं नक्सल एक्टिविटी हुई। बताइए 20 साल में जिन परिस्थितियों का बिहार आपको मिला, नीतीश कुमार को तो ऐसा गाड़ी मिला जिस गाड़ी में न टायर है, न हॉर्न है, न उस गाड़ी में बैटरी है, न उस गाड़ी में हैंडल है चलाने के लिए गाड़ी को, और उस गाड़ी को आप कहे कि जाके रेस जीत जाइए। 2.5% नीतीश कुमार के समय विकास दर था बिहार का, 2.5% जब नीतीश जी को बिहार मिला। और आज क्या है? 10.4%। तो सर आपको 20 साल तो है ना? नहीं, आपके पास डबल इंजन की सरकार भी 20 तो है साल में ना? हमने पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विकास दर से बिहार चल रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैविंग सो मच ऑफ पॉपुलेशन एंड सो मच ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अरे आप ऐसे किसी को कैसे बोल सकते हैं कि आपका जीएसडीपी इतना है? आपका इन विच सर्कमस्टांसेस वी हैव स्टार्टेड? एक बार तेरे भी जी। नहीं, सबसे बात अशोक जी ने जो हमारे बड़े भाई ने कहा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक डाटा से, ठीक है? हम कहां से चले उसका ग्रोथ रेट। ये गठबंधन में भी बड़े भाई हैं आपके? नहीं, हर दृष्टि से मेरे बड़े जुड़वा भाई हैं। इसलिए हम लोग जुड़वा भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं है गठबंधन में, जुड़वा भाई है। नहीं, इस गठबंधन में बड़ा भाई तो जेडीयू है ना, जुड़वा भाई है। परसेप्शन बदल लीजिए, वी आर जुड़वा भाई। बहुत क्लियर है कि हम जुड़वा हैं और या बड़े हैं छोटे हैं, परिवार अपने आप को संभाल रहा है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। दर्द होगी दूसरे को, जिनको इस पीड़ा में लोग रहते हैं कि ये बड़े भाई, छोटे भाई या जुड़वा भाई सौतेले भाई बन जाए, तो वो सौतेले भाई अब नहीं बनने वाले, चिंता से मुक्त रहिए आप। दूसरा विषय जो आपने कहा, एक चीज हमेशा याद रखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप लोग डाटा लेके आते हैं, डेफिनेटली वी रिस्पेक्ट दैट डाटा, वी हैव द कमिटमेंट की तो हम भी उस नेशनल एवरेज पे जाएं, लेकिन हम कहां से चलें, ये कहां तक पहुंचे हैं, ये जो ग्रोथ है इसको आपको जरूर, जिन राज्यों से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, जिन चीजों में आज आप बोल रहे हैं कि हमारे पास 12 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस खुले, मात्र 2 मेडिकल, आज हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, मात्र 6 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास 2 एम्स है, पहले किसी राज्य में, दोनों ही एनडीए की सरकार के समय का ही सौगात मिला। आखिर आप किसको जोड़ रहे हैं? आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बड़े भाई ने कही, आप बताइए 8,000 से कोई 1,40,000 किलोमीटर पहुंच रहा है, उसको किस ग्रोथ रेट पे आप कैलकुलेट करेंगे? जहां से मिला जो जैसा चीजें, मैंने कहा पुल निर्माण निगम, ये निगम बोर्ड बना के पुराने माननीय हमारे जो अभी आजकल घूम रहे हैं युवा बन के, वो डिफंक कर चुके थे, बोर्ड निगम की सैलरी नहीं दे सकते थे, आज वो निगम दूसरे राज्यों में भी काम ले रहा है। ये है बिहार की यूएसपी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।